ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में आप देखेंगे कि नवल अपनी जिंदगी में कबीर के साथ बेहद खुश है। वह आगे बढ़ चुकी है और अपने कबीर की शादी के फैसले पर बेहद खुश है। वहीं कबीर भी नवल को पाकर बहुत खुश है। वह भी नवल से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। मैं हमजा जैसे आदमी से मोहब्बत करके पछता रही हूँ। मुझे उस पर अब बिल्कुल भी एतबार और भरोसा नहीं है। उसे भी मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसने तो फलक की बातों को सच्चा मानकर उसी से शादी कर ली। कबीर कहता है कि जाने दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहेंगे। इधर फलक बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ चुकी है। वहीं हमजा की बहन अब बहुत ज्यादा नाराज हो गई है क्योंकि फलक ने उसकी बच्ची को थप्पड़ मार दिया था। बहन के नाराज होने पर हमजा फलक से कहता है कि तुम इसी वक्त मेरी बहन से माफी मांगो, वरना तुम इस घर से चली जाओ हमेशा के लिए, मेरी जिंदगी से भी। इसके बाद फलक को मजबूर होकर माफी मांगनी ही पड़ती है। फलक समझ जाती है कि कबीर के घर वाली साजिशें यहाँ नहीं चलेंगी। हमजा कबीर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हमजा के कहने के बाद फलक हमजा की बहन से माफी तो मांग लेती है, लेकिन हमजा के जाने के बाद वह फलक कह रही होती है कि मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगी, तुम्हें भी इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। हालांकि हमजा की बहन को इस बात का जरा भी डर नहीं होता, ना ही फिक्र होता है। वह फलक को साफ साफ जवाब देती है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, नाकामी ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि फलक दोबारा नवाल से बात करती है और अपने गुस्से का इजहार भी करती है, उन्हें नीचा भी दिखाती है, लेकिन नवल को अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता है कि अब कबीर के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात करे। इसी वजह से वह फलक को अब अच्छी खासी बातें सुना देती है, यहाँ तक कि वह फलक पर हाथ भी उठा देती है। इसके बाद जाकर फलक को यह एहसास हो जाता है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वह कबीर और नवल को दोबारा अपनी साजिशों में नहीं फंसा सकेगी। जिस पर नवल कहती है कि आप बहुत ज्यादा ही अच्छे इंसान हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि फलक आखिर उसके किए की सजा मिलेगी? जैसा कि अब तक आपने देखा कि फलक को नवल की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। नाजरीन, कोई इतना खुदगर्ज और एहसान फरामोश भी हो सकता है जितना फलक को दिखाया गया है। हमजा को नवाल से छीनने के बाद अब उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। फलक के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नवल कबीर से शादी करके इतनी खुश रहेगी। उसके जलन की कोई हद नहीं होती है। अब वह नवल से कबीर को वापस पाना चाहती है, उसकी खुशियों में तूफान लाना चाहती है, परंतु ऐसा कोई रास्ता उसे नहीं मिलता तो वह बच्चे का इस्तेमाल करती है। वह हमजा से कहती है कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। हमजा और फलक दोनों एक ही जैसे खुदगर्ज और एहसान फरामोश हैं। हालांकि फलक अपनी बच्ची की कस्टडी पैसों की वजह से मांग रही थी। यह बात हमजा को पता चल जाएगी तो वह इस बात के ताने देना शुरू कर देगी, जिसे फलक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह हमजा से कहेगी कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हमजा धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा और अपनी गलतियों पर पछता रहा था। इधर हमजा की बहन भी फलक और हमजा की हरकतों से तंग आकर अपना बिजनेस खुद संभालना शुरू कर देगी। रोजाना की आपसी लड़ाई से हमजा को बिजनेस में बहुत नुकसान होगा और वह अपने कामों का और नुकसान का जिम्मेदार फलक को ठहराएगा। दूसरी तरफ हमजा अपनी बहन के बिजनेस से पैसा निकाल करके अपने बिजनेस में लगा देगा। वहीं नाज़रीन, आप देखेंगे कि कबीर और नवाल बिजनेस संभाल कर बहुत आगे ले जाते हैं। दोनों मिलकर बिजनेस कम्युनिटी में सबसे बेहतरीन जोड़ी के तौर पर मशहूर हो चुके हैं। अब हर तरफ उनके ही चर्चे हैं। कबीर भी पूरी ईमानदारी से हर कॉन्फ्रेंस में अपनी बीवी नवल को क्रेडिट देता है, तो नवल भी कबीर की मोहब्बत पर खुशी से फूला नहीं समाती। दोनों की जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है। वहीं दूसरी तरफ फलक की जिंदगी कांटों पर गुजर रही है। हमजा से अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही है। रोना धोना हमजा बर्दाश्त नहीं कर रहा है। फलक तो आए दिन हमजा के लिए दर्द सर बन चुकी है।
ऐसे में ही फलक की दोस्त एक दिन आती है और दोनों मिलकर पुरानी बातें दोहरा रही होती हैं। वहीं फलक अपनी दोस्त से हमजा की शिकायत कर रही होती है, जिसे हमजा सुन रहा होता है। फलक की दोस्त मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ सब कुछ तुमने किया है। तुमने अपनी सगी बहन को भी धोखा दिया और उसे मुफ्त में बदनाम कर दिया। फलक गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो, नवल का पक्ष मत लो। हमजा को मैंने जो समझा था वह वैसा नहीं निकला। नवल तो बच गई, उसकी शादी हमजा से नहीं हुई, लेकिन मैं हमजा के जाल में फंस गई। तो नाज़रीन, इस बात पर आपका क्या कहना है? सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि फलक और हमजा को उनके किए की क्या सजा मिलेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी कमियों को भी बताइएगा, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते एक बार फिर मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में आप देखेंगे कि नवल अपनी जिंदगी में कबीर के साथ बेहद खुश है। वह आगे बढ़ चुकी है और अपने कबीर की शादी के फैसले पर बेहद खुश है। वहीं कबीर भी नवल को पाकर बहुत खुश है। वह भी नवल से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। मैं हमजा जैसे आदमी से मोहब्बत करके पछता रही हूँ। मुझे उस पर अब बिल्कुल भी एतबार और भरोसा नहीं है। उसे भी मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसने तो फलक की बातों को सच्चा मानकर उसी से शादी कर ली। कबीर कहता है कि जाने दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहेंगे। इधर फलक बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ चुकी है। वहीं हमजा की बहन अब बहुत ज्यादा नाराज हो गई है, क्योंकि फलक ने उसकी बच्ची को थप्पड़ मार दिया था। बहन के नाराज होने पर हमजा फलक से कहता है कि तुम इसी वक्त मेरी बहन से माफी मांगो, वरना तुम इस घर से चली जाओ हमेशा के लिए, मेरी जिंदगी से भी। इसके बाद फलक को मजबूर होकर माफी मांगनी ही पड़ती है। फलक समझ जाती है कि कबीर के घर वाली साजिशें यहाँ नहीं चलेंगी। हमजा कबीर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हमजा के कहने के बाद फलक हमजा की बहन से माफी तो मांग लेती है, लेकिन हमजा के जाने के बाद वह फलक कह रही होती है कि मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगी, तुम्हें भी इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। हालांकि हमजा की बहन को इस बात का जरा भी डर नहीं होता, ना ही फिक्र होता है। वह फलक को साफ साफ जवाब देती है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, नाकामी ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि फलक दोबारा नवाल से बात करती है और अपने गुस्से का इजहार भी करती है, उन्हें नीचा भी दिखाती है, लेकिन नवल को अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता कि अब कबीर के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात करे। इसी वजह से वह फलक को अब अच्छी खासी बातें सुना देती है, यहाँ तक कि वह फलक पर हाथ भी उठा देती है। इसके बाद जाकर फलक को यह एहसास हो जाता है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वह कबीर और नवल को दोबारा अपनी साजिशों में नहीं फंसा सकेगी, जिस पर नवल कहती है कि आप बहुत ज्यादा ही अच्छे इंसान हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि फलक आखिर उसके किए की सजा मिलेगी? जैसा कि अब तक आपने देखा कि फलक को नवल की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। नाजरीन, को इतना खुदगर्ज और एहसान फरामोश भी हो सकता है जितना फलक को दिखाया गया है। हमजा को नवाल से छीनने के बाद अब उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। फलक के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नवल कबीर से शादी करके इतनी खुश रहेगी। उसके जलन की कोई हद नहीं होती है। अब वह नवल से कबीर को वापस पाना चाहती है, उसकी खुशियों में तूफान लाना चाहती है, परंतु ऐसा कोई रास्ता उसे नहीं मिलता तो वह बच्चे का इस्तेमाल करती है। वह हमजा से कहती है कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। हमजा और फलक दोनों एक ही जैसे खुदगर्ज और एहसान फरामोश हैं। हालांकि फलक अपनी बच्ची की कस्टडी पैसों की वजह से मांग रही थी। यह बात हमजा को पता चल जाएगी तो वह इस बात के ताने देना शुरू कर देगी, जिसे फलक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह हमजा से कहेगी कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
लेकिन हमजा धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा और अपनी गलतियों पर पछता रहा था। इधर हमजा की बहन भी फलक और हमजा की हरकतों से तंग आकर अपना बिजनेस खुद संभालना शुरू कर देगी। रोजाना की आपसी लड़ाई से हमजा को बिजनेस में बहुत नुकसान होगा और वह अपने कामों का और नुकसान का जिम्मेदार फलक को ठहराएगा। दूसरी तरफ हमजा अपनी बहन के बिजनेस से पैसे निकाल करके अपने बिजनेस में लगा देगा। वहीं नाज़रीन आप देखेंगे कि कबीर और नवाल बिजनेस संभाल कर बहुत आगे ले जाते हैं। दोनों मिलकर बिजनेस कम्युनिटी में सबसे बेहतरीन जोड़ी के तौर पर मशहूर हो चुके हैं। अब हर तरफ उनके ही चर्चे हैं। कबीर भी पूरी ईमानदारी से हर कॉन्फ्रेंस में अपनी बीवी नवल को क्रेडिट देता है, तो नवल भी कबीर की मोहब्बत पर खुशी से फूला नहीं समाती। दोनों की जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है। वहीं दूसरी तरफ फलक की जिंदगी कांटों पर गुजर रही है। हमजा से अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही है। रोना धोना हमजा बर्दाश्त नहीं कर रहा। फलक तो आए दिन हमजा के लिए दर्द सर बन चुकी है। ऐसे में ही फलक की दोस्त एक दिन आती है और दोनों मिलकर पुरानी बातें दोहरा रही होती हैं। वहीं फलक अपनी दोस्त से हमजा की शिकायत कर रही होती है, जिसे हमजा सुन रहा होता है। फलक की दोस्त मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ सब कुछ तुमने किया है। तुमने अपनी सगी बहन को भी धोखा दिया और उसे मुफ्त में बदनाम कर दिया। फलक गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो, नवल का पक्ष मत लो। हमजा को मैंने जो समझा था वह वैसा नहीं निकला। नवल तो बच गई, उसकी शादी हमजा से नहीं हुई, लेकिन मैं हमजा के जाल में फंस गई। तो नाज़रीन इस बात पर आपका क्या कहना है? सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि फलक और हमजा को उनके किए की क्या सजा मिलेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी कमियों को भी बताइएगा, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते एक बार फिर मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में आप देखेंगे कि नवल अपनी जिंदगी में कबीर के साथ बेहद खुश है। वह आगे बढ़ चुकी है और अपने कबीर की शादी के फैसले पर बेहद खुश है। वहीं कबीर भी नवल को पाकर बहुत खुश है। वह भी नवल से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। मैं हमजा जैसे आदमी से मोहब्बत करके पछता रही हूँ। मुझे उस पर अब बिल्कुल भी एतबार और भरोसा नहीं है। उसे भी मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसने तो फलक की बातों को सच्चा मानकर उसी से शादी कर ली। कबीर कहता है कि जाने दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहेंगे। इधर फलक बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ चुकी है। वहीं हमजा की बहन अब बहुत ज्यादा नाराज हो गई है, क्योंकि फलक ने उसकी बच्ची को थप्पड़ मार दिया था। बहन के नाराज होने पर हमजा फलक से कहता है कि तुम इसी वक्त मेरी बहन से माफी मांगो, वरना तुम इस घर से चली जाओ हमेशा के लिए, मेरी जिंदगी से भी। इसके बाद फलक को मजबूर होकर माफी मांगनी ही पड़ती है। फलक समझ जाती है कि कबीर के घर वाली साजिशें यहाँ नहीं चलेंगी। हमजा कबीर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हमजा के कहने के बाद फलक हमजा की बहन से माफी तो मांग लेती है, लेकिन हमजा के जाने के बाद वह फलक कह रही होती है कि मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगी, तुम्हें भी इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। हालांकि हमजा की बहन को इस बात का जरा भी डर नहीं होता, ना ही फिक्र होता है। वह फलक को साफ साफ जवाब देती है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, नाकामी ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन आप देखेंगे कि फलक दोबारा नवाल से बात करती है और अपने गुस्से का इजहार भी करती है, उन्हें नीचा भी दिखाती है, लेकिन नवल को अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता है कि अब कबीर के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात करे। इसी वजह से वह फलक को अब अच्छी खासी बातें सुना देती है, यहाँ तक कि वह फलक पर हाथ भी उठा देती है। इसके बाद जाकर फलक को यह एहसास हो जाता है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वह कबीर और नवल को दोबारा अपनी साजिशों में नहीं फंसा सकेगी, जिस पर नवल कहती है कि आप बहुत ज्यादा ही अच्छे इंसान हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि फलक आखिर उसके किए की सजा मिलेगी?
जैसा कि अब तक आपने देखा कि फलक को नवल की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। नाजरीन, कोई इतना खुदगर्ज और एहसान फरामोश भी हो सकता है जितना फलक को दिखाया गया है। हमजा को नवाल से छीनने के बाद अब उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। फलक के वहम गुमान में भी नहीं था कि नवल कबीर से शादी करके इतनी खुश रहेगी। उसके जलन की कोई हद नहीं होती है। अब वह नवल से कबीर को वापस पाना चाहती है, उसकी खुशियों में तूफान लाना चाहती है, परंतु ऐसा कोई रास्ता उसे नहीं मिलता तो वह बच्चे का इस्तेमाल करती है। वह हमजा से कहती है कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। हमजा और फलक दोनों एक ही जैसे खुदगर्ज और एहसान फरामोश हैं। हालांकि फलक अपनी बच्ची की कस्टडी पैसों की वजह से मांग रही थी। यह बात हमजा को पता चल जाएगी तो वह इस बात के ताने देना शुरू कर देगी, जिसे फलक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह हमजा से कहेगी कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हमजा धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा और अपनी गलतियों पर पछता रहा था। इधर हमजा की बहन भी फलक और हमजा की हरकतों से तंग आकर अपना बिजनेस खुद संभालना शुरू कर देगी। रोजाना की आपसी लड़ाई से हमजा को बिजनेस में बहुत नुकसान होगा और वह अपने कामों का और नुकसान का जिम्मेदार फलक को ठहराएगा। दूसरी तरफ हमजा अपनी बहन के बिजनेस से पैसे निकाल करके अपने बिजनेस में लगा देगा। वहीं नाज़रीन, आप देखेंगे कि कबीर और नवाल बिजनेस संभाल कर बहुत आगे ले जाते हैं। दोनों मिलकर बिजनेस कम्युनिटी में सबसे बेहतरीन जोड़ी के तौर पर मशहूर हो चुके हैं। अब हर तरफ उनके ही चर्चे हैं। कबीर भी पूरी ईमानदारी से हर कॉन्फ्रेंस में अपनी बीवी नवल को क्रेडिट देता है, तो नवल भी कबीर की मोहब्बत पर खुशी से फूला नहीं समाती। दोनों की जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है। वहीं दूसरी तरफ फलक की जिंदगी कांटों पर गुजर रही है। हमजा से अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही है। रोना धोना हमजा बर्दाश्त नहीं कर रहा। फलक तो आए दिन हमजा के लिए दर्द सर बन चुकी है। ऐसे में ही फलक की दोस्त एक दिन आती है और दोनों मिलकर पुरानी बातें दोहरा रही होती हैं। वहीं फलक अपनी दोस्त से हमजा की शिकायत कर रही होती है, जिसे हमजा सुन रहा होता है। फलक की दोस्त मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ सब कुछ तुमने किया है। तुमने अपनी सगी बहन को भी धोखा दिया और उसे मुफ्त में बदनाम कर दिया। फलक गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो, नवल का पक्ष मत लो। हमजा को मैंने जो समझा था वह वैसा नहीं निकला। नवल तो बच गई, उसकी शादी हमजा से नहीं हुई, लेकिन मैं हमजा के जाल में फंस गई। तो नाज़रीन, इस बात पर आपका क्या कहना है? सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि फलक और हमजा को उनके किए की क्या सजा मिलेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी कमियों को भी बताइएगा, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते एक बार फिर मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।